उतलंघा न्यूज दिखाइए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंघा के जय जवान देखो घटना दुर्घटना रजोन सरोकार करते आप सब बुझल्ला छत्तीसगढ़ में अवैया चुनाव के मद्देनजर जम्मू जगह देखा जाए सबको पार्टी में जोर शोर की तैयारी यही तारतम्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर के भिलाई में करने वाला है एक आम सभा जेकर लिए जिला प्रशासन और पार्टी वाले मन करत हवे जोर शोर ले तैयारी। यही तैयारी के सिलसिला में आज हेलीकॉप्टर के घलो अभ्यास कराएगी से छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव ला दिखत लगातार बड़े दल के स्टार प्रचारक मन के दौरा और आम सभा हुआ थे। पांचों दिन में कांग्रेस के डहार में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे बड़े नेता के सभा हो चुके हैं। उन्हें भाजपा के भी लगातार केंद्रीय मंत्रीमंडल और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के भी दौरा हो चुके हैं। यही कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 तारीख के भिलाई के दौरा में आने वाला है। उनका प्रवास न दिखत आज सेना और पुलिस की टीम रिहर्सल करीस और ये बात की जानकारी लेके कोशिश करीस भिलाई में उनका सभा के दौरान कौन किस्म की सुरक्षा व्यवस्था बनाए बर पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे महासमुंद और जगदलपुर में लेने वाला है आम सभा जेकर तैयारी करे थे जोर शोर में पार्टी के कार्यकर्ता बना। विधानसभा चुनाव के अंतिम दौर में कांग्रेस और भाजपा अपन प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ा थे। दोनों पार्टी के बड़े बड़े नेता मन के सभा छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिला में हो चुके हैं। यही कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी महासमुंद और जगदलपुर के दौरा करे के संभावना बतावत हैं। उनका एक सभा महासमुंद में हुई और दूसरा जनसभा जगदलपुर में हुई। खबर की दोनों जगह में कांग्रेस के ऐसे विचार है कि यहाँ पार्टी में थोड़े से संघर्ष की स्थिति के सामना करना पड़ सकता है। पांचों दिन में भाजपा डाले धर्मेंद्र प्रधान, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की सभा छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्थान में हो चुके हैं। एक पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के भी जनसभा भाजपा नेता मन के समर्थन में यहाँ करे जा चुके हैं। दूसर कोती कांग्रेस डाले प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के दौरा हो चुके हैं। भूपेश बघेल खुद भी सब जगह दौरा करत हैं। उन्हें भाजपा के भी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव अलग अलग जगह में जनसभा करत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के 2 नवंबर के जारी हो सकत है घोषणा पत्र। पार्टी के नेता मन कोशिश करत हवे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में ये कार्यक्रम ला रखे जाए। जैसे जैसे छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के प्रचार के समय अंतिम दिन के नजदीक पहुंचा जाते दोनों पार्टी के प्रचार अभियान भी तेज हो गए हैं। यही कड़ी में कांग्रेस भी अपन घोषणा पत्र की तैयारी करत है। दूसर कुती भाजपा के 2 नवंबर के घोषणा पत्र जारी होए के संभावना बताए गए है। ये दिन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी शामिल हो सकते हैं। एक बार अभी से भाजपा के प्रदेश कार्यालय में बड़े स्तर पर तैयारी करे जाते। ऐसे बताया गया है कि घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल घोषणा पत्र ला आज और कल में अंतिम रूप से तैयार कर ली। एक बार प्रधानमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के अनुमोदन के बाद 2 नवंबर के सभा में बोला जारी करे जाही। बता दें कि प्रधानमंत्री के 4 नवंबर के भी दुर्ग और भिलाई में एक जनसभा के कार्यक्रम है। ओकर पहली यदि घोषणा पत्र 1 तारीख के पूरा हो जाही तो प्रधानमंत्री 2 नवंबर के भी घोषणा पत्र ला छत्तीसगढ़ पर जारी कर सकते हैं। संगे संग यहाँ प्रधानमंत्री के एक रोड शो की भी तैयारी करे जाते। एक बार पुलिस प्रशासन और उच्च स्तर के अधिकारी मन आज एक बैठक करके तैयारी के समीक्षा घलो करी है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र आज राजभवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के मौका में उखर योगदान के सुरता घलो करे। देश के पहली गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के मौका में आज राजधानी के राजभवन में विशेष कार्यक्रम के आयोजन करेगी। यह मौका में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन कहिन कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहली गृह मंत्री के रूप में 550 से ज्यादा छोटे बड़े रियासत मन ला एक करके अखंड भारत के नींव रखे रही। यही पाए के केंद्र में एनडीए सरकार के दौरान स्टेचू ऑफ यूनिटी के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऐसे मूर्ति बनाए गए है जिन्हें दुनिया में सबसे बड़े मूर्ति कहलाते। आज के दिन में मोर माटी मोर देश अभियान के समापन दिल्ली में हुआ थे। एक सिलसिला में छत्तीसगढ़ के 146 विकास खंड में पुलिस और शहीद जवान मन के मिट्टी ला लेके पहुँचाए गए थे। उनकर गाँव के मिट्टी की निशानी ला लेकर के देश के राजधानी दिल्ली में एक अलग से स्मारक बनाया जाए। राज्यपाल सरदार पटेल के योगदान ला हमेशा श्रोता करे चाहिए। रिपोर्ट
उत्तराखंड न्यूज। सरगुजा जिला के विधानसभा सीट के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मन आज नामांकन दाखिल करीने और अपन समर्थन मन के साथ साथ मतदाता मन ले अपील करीन हावे कि ओकर सहयोग जरूर करे। सरगुजा जिला के 3 विधानसभा सीट में भाजपा के प्रत्याशी मन नामांकन दाखिल करे के अंतिम दिन अपन नामांकन जमा कर दी। एमा अंबिकापुर, लुंड्रा और सीतापुर के सीट शामिल है। राम कुमार टोप्पो, राजेश अग्रवाल और प्रबोध मिंजला भाजपा डहारले यहाँ उम्मीदवार बनाए गए हैं। ये तीनों उम्मीदवार मन के साथ में पार्टी के कार्यकर्ता और स्थानीय पदाधिकारी मन भलो मौजूद रहे। उमन के विश्वास ऐसे रही से कि उमन लाइदारी जीत के पूरा संभावना हवे। राम कुमार टोप्पो के कहना रही से कि वह पहली ले अंबिकापुर में काफ़ी काम करत हैं। खर से की इदारी मुल्लापन जीत के पूरा उम्मीद है। बहुत अच्छा समर्थन है और जीत इस बार निश्चित होगी सीतापुर विधानसभा। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक साथ नामांकन भरने आए हैं और एक साथ लड़ेंगे और एक साथ जीतेंगे। और छत्तीसगढ़ में इस बार क्या बीजेपी की सरकार बनेगी और भारी मतों से बनेगी, बहुमत से बनेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का भी घोषणा पत्र बहुत जल्द जारी होने वाला है और उनसे भी बहुत अच्छा बेहतर घोषणा पत्र होगा और पब्लिक के हित में होगा। उन्हें राजेश अग्रवाल के कहना रही कि वो घलो 5 बछर में लगातार जनता के बीच में काम करत रही हैं और उम्मीद है कि जनता उनका समर्थन करी। जनता के चेहरे खुशी देख के आप लोग को खुद महसूस हो रहा होगा कि माहौल कैसा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अंबिकापुर भी जीतेंगे और पूरा छत्तीसगढ़ जीतेंगे और सरकार बनाएंगे और डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा 15 साल में किए गए कार्य को और आगे विस्तार। ठगेश सरकार बोला जाता है, 5 साल से जनता को ठगी है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, हमेशा जनता के सुख दुख में साथ दी। दूसर कोती कार्यकर्ता मन की यह विश्वास रही से कि यदि नवा चेहरा मन ला भाजपा के नेतृत्व में विश्वास करते हुए टिकट दे गए है तो उमन ला जनता भी पूरा समर्थन दी। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। कोरबा में भारतीय जनता पार्टी और पूर्व IAS अधिकारी RP त्यागी आरोप लगाइन हावे कि कांग्रेस सरकार में अभी भी कुछ अधिकारी और भ्रष्टाचार करिया मन के जेल जाए के नंबर लग सकत हावे। कोरबा के कलेक्टर रह चुके वरिष्ठ IAS अधिकारी और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में प्रचार करने वाला RPS त्यागी के कहना है कि वर्तमान सरकार में जो भ्रष्टाचार विधायिका के बड़े सदस्य मन के दबाव में हुआ थे उनमें नौकरशाही के भी सदस्य और अधिकारी मन पूरा तरह से शामिल हैं। उनका कहना है कि यही पाए कि कोरबा में जो 5 कलेक्टर ही से बोला जेल जाना पड़ी और एक और महिला कलेक्टर के जेल जाए की स्थिति भविष्य में आ सकत है। उनकर आरोप रही से कि यह सरकार के कामकाज में जो भी भ्रष्टाचार हुआ थे, यदि सरकार बदली तो वो सब भ्रष्टाचार की नया सिरा से जांच करे जाए। देखिए, भविष्यवक्ता तो हम है नहीं, लेकिन जो रुझान है और इस प्रेजेंट सरकार का जो परफॉर्मेंस है, जो भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है इस सरकार का। इस सरकार में अति हो गई, नियम कायदे कानून सब खत्म हो गए और दुर्भाग्य इस बात का है कि जो नौकरशाही है वो बिल्कुल कुचल दी गई, खत्म कर दी, उसका मनोबल समाप्त है। आज कलेक्टर SP सब जिलों में बैठे हैं, उनकी कोई औकात नहीं बची बेचारों। तो ये भ्रष्टाचार के कारण ये सरकार सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है, देशद्रोही है, ये कहेंगे बिल्कुल। ऐसा काम नहीं होता कहीं भी। उन्होंने खुद अपनी दुर्गति कराई। दोनों महिला कलेक्टर जो आपके जिले में आई कोरबा, वे भ्रष्टाचार में खुद शामिल हो गई। अब आप गलत करोगे तो भाई भुगतोगे। एक जेल में बैठी है, दूसरी जेल में जाने के लिए तैयारी करे बैठी है। उनका कहना है कि कांग्रेस के वर्तमान सरकार में नौकरशाही ला पूरी तरह से कुचल दे गए है और यही पाए कि एक छत्र राज ऐसे चलत है जिसमें केवल विधायक के ही दबाव हवे। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जगदलपुर पुलिस चुनाव के देखत लगातार सीमावर्ती इलाका में कार्रवाई करत है। यही कड़ी में आज 2 सोटोरिया मन ला गिरफ्तार करके उनके पास से 38,63,200 रुपए नकद बरामद करे गए है। मिली जानकारी के मुताबिक मुखबिर मन से ऐसे जानकारी पुलिस ला दे गई से कि इतवारी बाजार इलाका में 2 आरोपी मन मोबाइल और लैपटॉप के जरिए सट्टा खिलाए के काम करते हैं। छापा मार के दोनों सटोरिया के पास से एक लैपटॉप, 10 मोबाइल फोन
और 38,63,200 रुपए नकदी के संगे संग सट्टा के 15 पट्टी और दूसरा सामान बरामद करे गए है। ये दोनों आरोपी मल्ला आज अदालत में पेश करेंगे, जहां से न्यायिक रिमांड में दोनों ला जेल भेज दे गए है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। बिलासपुर के स्वामी आत्मानंद स्कूल के छात्र छात्रा मन मतदाता जागरूकता करे के कार्यक्रम के तहत निकाली रैली और लोगन मन ले करीन अपील वोट देके। बिलासपुर के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में आज मतदाता जागरूकता की रैली निकालेगी। एबेरमा स्कूल में पढ़ने वाला छात्र छात्रा मन तीर्थघाट के क्षेत्र में रैली निकाल के लोगन मन से मुलाकात करीन और उनला मतदान के संगे संग लोकतंत्र के महत्व के बारे में बताइन। एबेरमा विद्यार्थी मन नारा लेखन और चित्रकला के माध्यम से भी मतदान के महत्व के बारे में लोगन मन ला जानकारी दीन। चुनाव आयोग है एदारी ऐसे घोषित करे है कि 100% मतदान पर युवा मतदाता मन के संगे संग स्कूल और कॉलेज में पढ़िया लड़का मन के भी सहयोग लेना चाहिए। यही पाए के सामाजिक संस्था और शैक्षणिक संस्था में लगातार मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित करे जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। मुखबिर के सूचना के बाद कोरबा पुलिस एक ठन आरोपी ले 44 लाख के अवैध फटाका जब्त करे हवे। देखो हमार खास रिपोर्ट। दिवाली के मौका में अवैध फटाका के भंडारण की खबर अलग अलग जिला ले पुलिस ला मिलत रही से। यही कड़ी में कोरबा के पुलिस एक स्थान में छापा मार के करीबन 44 लाख रुपए के अवैध फटाका ला जब्त करे है। पुलिस अधिकारी मंडा के बताए गए है कि दादर स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में छापा मार के अवैध तरीके से रखे गए फटाका ला जब्त करेगी। एकर कीमत करीब 44 लाख रुपए हवे। ये कार्रवाई में सिविल लाइन पुलिस, साइबर सेल, मानिकपुर चौकी के पुलिस उनकी टीम शामिल रही से। पुलिस डार ने बताया गया कि अमृत गुप्ता आरोपी के घर से जो फटाका जब्त करेंगे है और संबंध में वह पूछताछ के दौरान कोई भी दस्तावेज दिखाए में असफल रही से पुलिस डार ने मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी गई है। दादर खुर्द हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी अमृत गुप्ता के यहाँ अवैध फटाका का भंडारण करके रखे जाने के संबंध में मुखबिर सूचना प्राप्त हुआ था, जिस पर साइबर सेल, सिविल लाइन रामपुर थाना और मानिकपुर चौकी की एक संयुक्त टीम के द्वारा दादर खुर्द हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से अमृत लाल गुप्ता हैं, उनके निवास एवं अन्य निवास से लगभग 40 लाख के आसपास का फटाका को जब्त करके विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई किया गया है। मौली माता की विदाई के रस्म के संग हुई बस्तर दशहरा के समापन ये दारी सावन में अधिक मास हो के सेती 107 दिन चली से ये कार्यक्रम है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के पर्व जो कि आमतौर पे 75 दिन के होते एदारी सावन के अधिक मास के कारण 107 दिन के रही से हरेली अमावस्या के दिन पाठ यात्रा की रस्म के साथ शुरू होने वाला त्योहार है मावली विदाई के साथ में संपन्न हुई से। मावली माता की विदाई के रूप में आज ये पर्व के सबसे अंतिम रस्म अदा करेगी। ये मौका में जिला प्रशासन, मंदिर समिति और राज परिवार के सदस्य मन मौजूद रही। एक अलावा बड़ संख्या में श्रद्धालु मन घलो मौजूद रही, जीवन के मौजूदगी में रथ में सजा के मावली माता के विदाई करेगी। मौका में जम्मो जन दशहरा पर्व के दौरान हुए भूल चूक के लेती क्षमा यातना घलो करीन। संगे संग एक दूसरे का धन्यवाद दिन के 107 दिन के बस्तर दशहरा पर्व के दौरान आदिवासी परंपरा और संस्कृति के आधार में हर एक रस्म ला विधि विधान के साथ में पूरा करेगी। मौका में बस्तर दशहरा के रथ के संचालन फॉलो करेगी। ये रथ में ही मावली माता ला बिठा के उखर मूल स्थान में रवाना करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। तो इसने बने रहो हमारे कार्यक्रम के संग देखत रहो उत्तलंघा न्यूज ला। अब दो मोला बिदागरी। जय जोहार। उत्तलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उत्तलंघा के द मॉर्निंग टाइड सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवारन सोर संदेश द बज उत्तलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रहते परेशान। उत्तलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उत्तलंघा न्यूज के रंधनी गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उत्तलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी।
उतलंगा न्यूज के दपरुला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनो, हमर से जुड़ो और आगे बढ़ाओ।